एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1136। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे मेरी आत्मा के कबूतर, तू परमेश्वर के अनंत आकाश की तरफ को उड़। हे देवपुत्रों, आओ हम प्रभु के लिए ऊंचे स्वर में गावें, अपने उद्धारकर्ता सतपुरुष परमेश्वर का जय जयकार करें। आओ प्रार्थना करें कि भटकती हुई आत्माएं परमेश्वर के अनंत प्रकाश तले आवें और विश्राम पावें। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, जब हम निश्चल और शांत मन से परमेश्वर का मंत्र जपते हैं, तब विद्युत तरंग प्रबल वेग से हमारे मस्तक से निकलकर सतपुरुष के ज्योतिर्पुंज से मिलकर परम आत्मा में ऊर्ध्वगामी होती हैं। कालांतर में वही अमृत में भीग कर वह तरंग साधक की अंतरात्मा में आकर आंदोलित होती है, जिससे साधक के भीतर के पाप ताप संताप विकार कलेश तृष्णा अशांति काम क्रोध अविद्या रूपी सभी विकार धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं और उसके भीतर शांति का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। साधक के निकट का वातावरण एक शांत मंडल बन जाता है। उस मंडल में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अनायास ही दुख बीमारी मन की मलिनता आदि सबसे मुक्ति पा लेता है। इस तरह साधक की बहिरात्मा और अंतरात्मा परमात्मा में व्याप्त हो जाता है। किंतु यदि साधक का मन अशांत है, तब मंत्र की विद्युत तरंग बहुत ही कमजोर होती है और अपने उद्गम स्थान में ही उद्भाषित होकर जहाँ की तहाँ लय हो जाती हैं। ऐसे साधक को बहुत परिश्रम करने पर भी विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसके मन की तरंगें दूसरे पदार्थों पर प्रवाहित रहती हैं। इसलिए मंत्र जपते समय मन की तरंगों को सतगुरु की तरफ को प्रवाहित करना चाहिए। उस धारा को इधर उधर नहीं बिखरने देना चाहिए। शीघ्र से शीघ्र तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब तुम दूसरों को विकसित करोगे तभी तुम्हारा विकास होगा। जैसे पतंग के साथ साथ डोर भी आकाश में चढ़ जाती है। अगर डोर चाहे कि मैं पतंग को गड्ढे में ढकेल दूं और खुद आसमान में चढ़ जाऊं, या पतंग सोचे कि मुझे डोर की क्या ज़रूरत है, मैं तो बिना डोर के ही आसमान में चढ़ जाऊंगी, यह विचार मूर्खतापूर्ण है। अतः दूसरों के विकास में ही हमारा विकास है। कोठा चिनने वाला व्यक्ति क्रमशः पृथ्वी से ऊंचा उठता चला जाता है और कुआं खोदने वाला नीचे चलता जाता है। तुम्हारी ऊर्ध्व गति होवे, अधोगति ना होवे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।